धनबाद बोकारो से उपजा भाषा विवाद पूरे झारखंड में आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने किशोरगंज रांची के किशोरगंज चौक से विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर राज्य की मातृभाषा आदिवासी जमीन लूट और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मानव श्रृंखला में शामिल लोगों से बात की है संवाददाता राहुल ने। धनबाद बोकारो से उपजा भाषा विवाद थमने का नाम ले रहा है। अब इसकी जो लपटें हैं झारखंड विधानसभा तक पहुंचने लगी हैं। किशोरगंज से लेकर विधानसभा भवन तक विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जमीन लूट, भाषा और स्थानीय नीति को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन मानव श्रृंखला बनाकर दर्ज कराया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मानव श्रृंखला बनाया गया है और लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथ में तख्तियां हैं, किसी के हाथ में जो तख्तियां उस पर लिखा है 1932 का आधारित खतियान लागू। उसके साथ ही भाषा है जो 9 क्षेत्रीय भाषा है झारखंड की, उसको लागू करने की मांग की जा रही है। भोजपुरी मगही का विरोध लगातार किया जा रहा है। हालांकि धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही का विरोध उत्पन्न हुआ था और अब ये पूरे झारखंड में एक तरह से हम कहें तो आग बन के फैल चुका है। सभी जो स्थानीय उनकी मांग है कि जो यहाँ की 9 स्थानीय भाषाएं हैं उनको तवज्जो सरकार दे, न कि बाहरी भाषाओं को। आपकी क्या मांगे हैं? आज मानव श्रृंखला बना के आप विधानसभा तक आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं। तमाम आदिवासी संगठन इस मानव श्रृंखला में क्या मांगे हैं प्रमुख रूप से? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का 1932 खतियान लागू होना चाहिए और हम लोग को 9 क्षेत्रीय भाषा है उसके लिए खास करके हम लोग मांग कर रहे हैं। तो भी लोग हैं कई, हम उनसे भी जानेंगे। आदिवासी संगठन के कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे? आपको लगता है कि 1932 का खतियान अगर लागू होगा तो जो यहाँ के स्थानीय हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा? ज़रूर ज़रूर। देखिए, यहाँ झारखंड अलग राज्य होने का एक ही मकसद रहा। यहाँ के लोग ने लड़ के, हमारे पूर्वजों ने, हम लोग भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं कि बिहार से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। यहाँ का रोजगार, यहाँ का हक अधिकार, यहाँ का भाषा, सारे चीज़ इस राज्य का दायित्व बनता है। ये प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। बोकारो धनबाद से भाषा विवाद उपजा मगही भोजपुरी को लेकर, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए भोजपुरी मगही को हटाते हुए वहाँ पर उर्दू को लागू किया। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, उर्दू हमारा राष्ट्रभाषा है, उर्दू राष्ट्रभाषा है। यहाँ हिंदी भी राष्ट्रभाषा है मेरा। तो यहाँ उर्दू को लागू करने का कोई ये नहीं है। उर्दू को जहाँ लोग जो बोलते हैं, जहाँ जो है उनको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। हम लोग को आपत्ति है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा, हमारा यहाँ राज्य में 9 भाषा है, 9 भाषा को लागू करें झारखंड राज्य में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1932 अंतिम सर्वे खतियान जो मेरा है वो स्थायी नीति लागू करे। गुरुजी जेएमएम की जब स्थापना की, उनके घोषणा पत्र में भी था कि 1932 आधारित खतियान लागू होगा। उसके साथ ही भी कहे थे, गुरुजी लगातार शराब के विरोधी रहे हैं, शराब बंदी का भी बात करते थे कि झारखंड में शराब नहीं बिकना चाहिए। लेकिन उनके बेटे जो हैं हेमंत सोरेन शराब भी बेच रहे हैं और 1932 के खतियान पे किसी तरह का अमल नहीं कर रहे। इस पर क्या कहेंगे? 2014 में, नहीं 19 में चुनाव मंच में उन्होंने खुद वादा किया था कि अगर हम जेएमएम के सरकार, हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो हम 1932 से खतियान लागू करेंगे। आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये भी ई भाषा को लागू करो, मगही भाषा लागू करो, भोजपुरी लागू करो, ताकि मेरा वोट बैंक बनेगा। ये सब चीज़ चलने वाला नहीं। यहाँ का वर्तमान हेमंत सोरेन के सरकार ने यहाँ का भाषा और संस्कृति को मिटाने उड़ाने का काम कर रहा है। इसको भी हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे अगर नहीं चाहता तो। स्थानीय लोगों की मांग ये है कि जो यहाँ की हमारी पहचान है, जो भाषा से हमारे झारखंड की पहचान है, उस भाषा को लागू किया जाए। अगर स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित लागू होती है तो हमें रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो राज्य के युवा हैं, उन्हें अन्य प्रदेशों में भटकना नहीं। हालांकि जो आदिवासी संगठन है उन्होंने साफ कर दिया कि हम किसी तरीके के बाहरी भीतरी करने के मूड में नहीं हैं। जो लोग जहां हैं वहां रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी जो पहचान मिटाने की कोशिश करेगा हम भी उसे मिटा देंगे। अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव 7 रांची।